हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है भौतिक राशि। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशि यानी कि वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय घटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय, ये सारी हमारी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। अब मापन क्या होता है? तो मापन वह प्रक्रिया होती है जो किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत या यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना कराते हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं? मापन कहलाती हैं। और मापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। और मात्रक भी हमारे कुछ निश्चित होते हैं। मात्रक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक हमारे क्या होते हैं? जो हमारे ऐसे मात्रक होते हैं जिनका स्वयं का अस्तित्व होता है। चलिए, मात्रकों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आता है मात्रकों का वर्गीकरण। तो मात्रक कितने प्रकार की होती है? मात्रकों से पहले हम लोग जानेंगे राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियाँ क्या होती है कि वे राशियाँ जो जिनका स्वयं का अस्तित्व होता है, अर्थात जिन्हें स्वयं को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये निर्धारित होती हैं, कितनी होती हैं? 7 होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं और इनके मात्रक क्या होते हैं? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। मीटर को हम एम से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को के से, मोल को एम ओ एल से और कैंडेला को सी डी से। यही हमारी भौतिक राशियाँ होती है। और भौतिक राशियों के वर्गीकरण में मूल राशियाँ होती है और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है वो हमारी कहलाते हैं मूल मात्रक। सेकंड पार्ट होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रकों को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि मापन की पद्धतियाँ कौन सी होती हैं। तो मापन की प्रणालियाँ 3 होती हैं, CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, FPS प्रणाली। CGS प्रणाली का सर्वप्रथम विकास हुआ था फ्रांस में और इस प्रणाली का तात्पर्य होता है कि इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकेंड से मापते हैं। MKS प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से तथा समय को सेकेंड से मापते हैं। FPS प्रणाली, यह हमारी ब्रिटिश प्रणाली होती है। इसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड से मापा जाता है। इसके बाद एक प्रणाली होती है जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, वो हमारी कहलाती है SI प्रणाली। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका सर्वप्रथम उद्गम हुआ था सन 1971 ईस्वी में। अब इसके बाद हमारे आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं कि वे मात्रक जो भौतिक राशियों में मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अर्थात वे मात्रक जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हमारे कई सारे होते हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मूल मात्रकों की और मूल राशियों से व्युत्पन्न मात्रकों की उत्पत्ति कैसी हुई है। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।